हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लास एज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही है, वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.3 चल रही है। 2.3 में इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे कि अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो, इस वाले ये जो टाइप है, इसमें 3 टाइप के सवाल आएंगे आपके पास। कितने? 3 टाइप के। तो मैं बताऊँ आपको किस टाइप के आएंगे। पहले तो आएगा आपके √2, √3, √5, √7 इस टाइप के, या 1/√2 अपॉन में आ जाएंगे, है ना। एक तो ये टाइप आएगा। दूसरा आएगा आपके इनके प्लस, मल्टीपल और माइनस में कुछ संख्या दे देगा। जैसे जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है 5 - √3। इसके पहले आया था 6 - √5, है ना। मल्टीपल में आ जाएगा 7 √5, है ना। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल में दे रखा है एक 3 √2। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और आएगा जो आपके एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है, जिसमें दोनों संख्याएँ क्या आएगी √2 की, √2 प्लस √5, है ना, √p प्लस √q। तो इसमें 3 टाइप के सवाल बनेंगे आपके। कितने? एक तो सिंगल √, तो इसका तुम्हारे बता ही दिया मैंने एग्जाम्पल में, ठीक है। और एक इस टाइप का आएगा जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीपल इस तरीके से, है ना। और इसी में एक टाइप और आ जाएगा आपके, जैसे मान लो 1/2 √3, या 1 के साथ ऊपर कुछ और आ जाए, मान लो 5 आ जाए, इस टाइप से। तो इसको करने का सेम मेथड मैं अभी बताऊंगा आपको। और एक ये टाइप है, थोड़ा सा इसमें बस सॉल्यूशन करना है आपको, थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन होगा इसका, बाकी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, ये वाला अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक संख्या √, की होगी, वर्गमूल की, और एक बिना उसकी, ठीक है। तो देखो, जिससे आपके क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इस एक्सरसाइज का, 5 - √3 को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो देखो, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको क्या मानना है? परिमेय, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है? 5 - √3 को अपरिमेय करना है। तो देखो, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन, है ना। माना 5 - √3 एक क्या मानेंगे? अपरिमेय करना है ना, तो परिमेय मानेंगे इसको। माना परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या आपने मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय किससे दर्शाते हैं? P/Q से। तो यहाँ पे A/B ले सकते हैं। 5 - √3 इज इक्वल टू A/B, ये परिमेय रूप हो गया, जहाँ B इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q लिखते थे ना अपन, P/Q, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि √ जो संख्या है उसके साथ जो दूसरी संख्या है जो √ में नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, या इधर एक ही संख्या √ की रखनी है ना। तो देखो, -√3 को मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है। 5 है तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है, माइनस के 5 होगी। अब देखो, ये माइनस का है, इसको हम प्लस का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस उधर मल्टीपल हो जाएगा, -A/B, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो +5 को हम आगे लिख देंगे, -AB ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बस हमें यहाँ तक लाना है, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे हम, कुछ थ्योरी लिखेंगे जो तुम्हें ढंग से अपने दिमाग में उतारनी है। ये रटनी नहीं है, रटोगे तो याद नहीं होगी, अपने दिमाग में थोड़े ढंग से उतारनी है। देखो कैसे, A,B या A व B एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। तो 5 - A/B, आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, 5B - A/B, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लस लेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 5B - A/B। एक क्या होगी? अब ये पूर्णांक है तो ये पूरी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी,
ठीक है, मान लिया। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में क्या है, √3, तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। और √3 को क्या बोल दिया इसने कि √3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी है। लेकिन हम तो जानते हैं कि √3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमारा आंसर स्टार्ट होएगा, जो कि विरोधाभासी है, जो कि विरोधाभासी कथन है, या जो कि विरोधाभासी, इतना सा लिख लो, कम थ्योरी लिखो ताकि हमें याद ना करनी पड़े, जो कि विरोधाभासी है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या कल्पना करी थी हमने, 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः अब ये परिमेय संख्या है जो गलत हो गई, तो ये परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, अब अपरिमेय होगी। अतः 5 - √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमें यही दर्शाना था। तो ठीक है दोस्त, बच्चों, इतना सा हमें सोल्व करना है। जब तुम्हारे इस टाइप के सवाल है, 5 - √3 आए, 6 + √2 आया, या 6 + √2, ये भी सेम इसी की तरह है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। और इसके मल्टीपल में भी कुछ आ सकता है, जैसे ये मान लो 6 + 3 √2 आ गया, तो सेम इस 6 को उधर लोगे, माइनस हो जाएगा, फिर 3 को आप डिवाइड कर दोगे, तो सेम वैसे वैसे ही √2 आपकी क्या है, अपरिमेय, आपको पता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। ठीक है, पहला क्या है, 1/√2। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, 1/√2 माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे 1/√2 लिख दिया। ठीक है, एक साथ के साथ इसको a/b भी लिख दो, जहाँ b ≠ = 0। अब देखो, जब आपके बटा में कोई अंडर की संख्या आ जाती है, तो आप उसको हर में से अंडर की संख्या कैसे हटाते हैं, आपके आता था हर का परिमेयकरण करना, आता था 9th में आया आपके हर का परिमेयकरण करना। तो आप क्या करते थे, जो हर में अंडर की संख्या होती थी, या जो भी संख्या होती थी, प्लस माइनस वाली भी आती थी, अगर वैसी आ रही है तो उसको उसके अपोजिट से गुणा कर देते। और यहाँ पे तो क्या करेंगे अपन, √2 और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ हर का परिमेयकरण करने पर कर दो 1/√2 इंटू किससे गुणा करेंगे, √2/√2 से, बराबर में यही रहेगा a/b। तो ये क्या हो जाएगा, √2/√2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 a/b। ठीक है, फिर इस 2 को यहाँ पे केवल हमें क्या रखनी है, √2 रखना है। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या रखना है, केवल √2। तो √2 बराबर 2a/b, ये 2 कहाँ चल जाएगा, एक है मल्टीपल में। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब √2 तुम्हें पता है अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध कर देंगे इससे। तो पहले तो हम लिखेंगे, हमारे पास पूर्णांक क्या है, a और b है ना, यहाँ वही लाइन लिखेंगे जो पहले लिखी थी, यहाँ a, b, एक a व b एक
पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तो ए वह भी एक पूर्णांक है, तो इसके राइट साइड वाला पार्ट 2a/b पूरा का पूरा लोगे, ठीक है। 2a/b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 2a/b एक परिमेय संख्या होगी, वह इसके इक्वल में क्या है, √2, वह √2 भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर, भी एक परिमेय संख्या होगी। लिख दिया। अब यहाँ से हमारा विरोधाभास चालू हो जाएगा, जो कि विरोधाभासी है। क्या विरोधाभासी है कि √2, जो कि विरोधाभासी है क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये जानते हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना करी थी हमने कि 1/√2 कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना सा हमें करना है, ठीक है। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो पहले क्या लेंगे हम, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना हमने कल्पना की कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख दिया या p/q के रूप में लिख दिया। a/b, b ≠ = 0। अब मैंने क्या बताया था, इधर केवल एक ही √ की संख्या रखनी है, √2 इधर रह जाएगा, तो a/b माइनस के 6 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लो, लसा लेके a - 6b/b हो जाएगा, 20 का लस आएगा तो, ठीक है। अब लिखेंगे हम a व b एक पूर्णांक है, तो ये पूरा a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। वह इसके इक्वल में क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है कि 6 + क्या कल्पना करी थी, 6 + √2, थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था उन्होंने फर्स्ट वाला, उसकी तरह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। इसमें क्या करना है, हमें वही अपरिमेय सिद्ध करना है। मल्टीपल में दे रखा है, किस में दे रखा है, मल्टीपल में, 3√2 क्या दे रखा है, 3√2 है ना। एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में a/b लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही √ की संख्या रखनी है, √2, इसके मल्टीपल या प्लस में जो भी है उसको पक्षांतर या वज्रगुणा कर देंगे। यहाँ पे वज्रगुणा होगा a/3b, ठीक है।
अब लिखेंगे हम a व b एक पूर्णांक है, तो ये पूरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। a/3b एक परिमेय संख्या होगी, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत हुई कि क्या कल्पना करी थी, ये 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो आपके थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि P और Q क्या है, एक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि √P और √Q एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो जब भी √ के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, तो वो तो आप जानते हो कि अपरिमेय होती है। ठीक है, और यहाँ पे दो अभाज्य संख्याएं, उनका √ है और उनको प्लस कर रखा है, एक P है एक Q है। मान लो ये √2 है और एक √3 मान लो, या 5 मान लो, मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, P को मान लो आप 2, Q को मान लो 1, 5 मान लो, या कुछ और संख्या मान लो जो भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य वो भी अभाज्य है। ठीक है ना, तो हमारे इक्वल में जब भी मान लो √P या √Q आ जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेप खत्म हो जाएगी उस जगह पे, और हम कह देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √ के अंदर अभाज्य संख्या आ गई, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो इसको अपन करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है अपना, जो दिया है या जो सिद्ध करना है उसको हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। √P प्लस √Q इज इक्वल टू, माना ये एक परिमेय संख्या है, मान लिया, माना है तो इसको बराबर कर दो। P प्लस √Q इज इक्वल टू A/B, जहाँ B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इधर एक ही संख्या रखनी है और उधर वैसे देनी है, तो यहाँ पे √P या √Q दोनों में से एक रख लो। √P रख लेता हूँ मैं, A/B माइनस √Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर भी √ की संख्या है, इधर भी √ की संख्या है, तो दोनों में से एक ही तरफ √ रखना है हमें, चाहे तो इधर रख लो चाहे उधर रख लो। ठीक है, तो √ की संख्या √ हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, या वर्ग करने पर दोनों तरफ, है ना। तो इधर वर्ग करोगे √P का वर्ग, और इधर भी करोगे A/B माइनस √Q का होल स्क्वायर। तो सबको पता है A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² माइनस 2AB प्लस के B²। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, याद है आपको ये फॉर्मूला, यही अप्लाई करेंगे। पहले इसका √P का स्क्वायर क्या होगा, P होगा, √ हट गया। ठीक है, ये आएगा अपने A/B का स्क्वायर, मतलब A² माइनस 2 इंटू A क्या है हमारे पास, A/B है, और B क्या है हमारे पास, √Q है। ठीक है, और लास्ट में प्लस B² आता है, तो प्लस B² मतलब √Q का स्क्वायर क्या होगा, Q हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पे √ की संख्या कौन सी है, ये वाली है ना। इसको इधर पक्षांतर कर दो, माइनस की है प्लस हो जाएगी, और इसको उधर ले लो, तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। ये देखो ये इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 2A/B इंटू √Q। ये पूरा टर्म्स इधर आ गया, प्लस का हो गया, और ये इधर चल जाएगा, A²/B² प्लस के Q माइनस के P। ठीक है, अब पहले इसका लसन ले लेता हूँ मैं, एक स्टेप इधर लिख देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा, 2A/B मल्टीप्लाई बाई √Q बराबर, इसका लसन लो,
तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, सॉरी क्यूब बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब 2a/b है ना, इसको तुम उधर लोगे तो क्या हो जाएगा, वजन गुणा करोगे b ऊपर और 2a नीचे हो जाएगा। ये अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीपल बाय b/2a, ये उधर जाएगा तो ना b/2a। b से बी स्क्वायर एक बार कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2ab है ना। अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस के पी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। अब इधर a की तरफ क्या आ गया, अंडर रूट क्यू आ गया। अब हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे हम, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो मैं ऐसे गैप बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या लिखते थे अपन, यहाँ a व b एक पूर्णांक है, यहाँ a, b एक पूर्णांक है। तो कौन सा वाला पार्ट, ये a स्क्वायर, ये a है ना, क्यों मत समझ लेना इसको, a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन 2ab। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में जो है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो, हमें पता है कि अंडर रूट क्यू क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यू क्या है, पी और क्यू दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अंडर रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या आएगी, मान लो क्यू मान लो 3 है या 2 है या 5 है या 7 है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय होगी। तो हम जानते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभासी है, जो कि विरोधाभासी है कि अंडर रूट क्यू, जो कि विरोधाभासी है क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। है ना, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। हमारा कथन गलत है या हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है ना, हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना करी थी, रूट पी प्लस क्यू एक परिमेय संख्या है, कि रूट पी प्लस रूट क्यू है ना एक परिमेय संख्या है, यही कल्पना करी थी। हमारी कल्पना गलत है कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या न होकर क्या होगी, अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। ये जो थ्योरी है ये सेम पहले वाले की तरह है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, वेलकम।